समय की प्रतिबद्धता। अभी परसों के पेपर में निकला था विनोबा भावे का विचार। विनोबा भावे ने, जो गांधी जी के परम शिष्य थे, उन्होंने लिखा था कि जो समय पर समय का काम कर लेता है उसी का जीवन जागृत होता। आज 10:30 बजे धुमरी के और उस तरफ से फगनौल में एक शांति पाठ करके और यहाँ उपस्थित हो गए थे सत्संग की वजह से। आज तक कोई भक्त ये नहीं कह सकता कि गुरुजी समय से लेट हो गए। इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें, समय का और आध्यात्म का गहरा संबंध है। जिस तरीके से हमारे जीवन में श्वासों का मूल्य है, हम संसार की सारी संपत्ति दे करके और जीवन की बीते हुए क्षण, जीवन का बीता हुआ समय, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं कर सकते। इस बात को गहराई से समझें। जिस संपत्ति के लिए जीवन का समय, सारा समय हम लगा देते, वो जीवन की सारी संपत्ति छोड़ दीजिए, संसार का सारा वैभव लगा करके और अपने जीवन के जो बीते हुए क्षण, जीवन का बीता हुआ समय हम वापस नहीं ला सकते। तो इस तरीके से जिसने समय का मूल्य समझा, वास्तव में वही जीवन का मूल्य समझता है, और जो जीवन का मूल्य समझता है वही वास्तव में समय का मूल्य समझता। समय और जीवन की ऐसी सामंजस्यता है जिस सामंजस्यता में हमें सत्य का, आध्यात्म का, धर्म का जो उद्घाटन है उसका रसपान मिलता। हम समझ नहीं पाते। हम भक्ति को, धर्म को, वैराग्य को, ज्ञान को बाहर से थोपना शुरू कर देते। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये बाहर से थोपने की चीजें नहीं है। न भक्ति बाहर से थोपी जा सकती, न ज्ञान बाहर से थोपा जा सकता, न वैराग्य बाहर से थोपा जा सकता। ये कुछ बाहर से थोपे नहीं जा सकते। ये अंदर से उद्घाटित, प्रस्फुटित होने की संभावनाएं हैं। इसलिए हम थोड़ा अगर जागृत होंगे, समय अपने आप, समय का मूल्य अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि पुरानी कहावत है, जब दुनिया सोती है तब योगी जागता है। योगी उसे नहीं कहते जो योग क्रियाएं कर लेता। योगी उसे कहते हैं जो सत्य से अभिभूत होकर के उसमें संसार की स्मृतियां खो देता, उसे योगी कहते। तो योगी जब संसार सोता है तब योगी जागता है। और संसार क्या है? ये मन। ये मन ही भवसागर है। ये कई बार बताया। संसार का सच्चा प्रारूप हमारा मन है, और ये मन जब सोता है तो योगी जागता है। यहां पर सोने का अर्थ है जब मन अमन की स्थिति में आ जाता है तो योगी इस चेतन आत्मा को कहते ये जागता है। ये स्वाभाविक है। जब तक मन हमारा अमन की स्थिति में नहीं आएगा तब तक योगी जागेगा नहीं।
इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। थोड़ा गहराई से समझें, एकाग्रता से। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रहिए लाग। कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। यह पूरा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। जो प्राकृतिक आग है वो एक ही है, सब जानते हैं उसको, आग को। लेकिन जो अपनी अपनी आग है वो सबकी अलग अलग है, और उसमें पूरा संसार जल रहा है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। कोई काम की आग में जल रहा है, कोई क्रोध की आग में जल रहा है, कोई लोभ की आग में जल रहा है, कोई मोह की आग में जल रहा है, कोई अहंकार की आग में जल रहा है, कोई स्वार्थ की आग में जल रहा है, कोई राग द्वेष की आग में जल रहा है, कोई ईर्ष्या की आग में धधक रहा है। कितनी आग बताई जाए, ये संसार में अनेक प्रकार की आग है, और उस आग में अपनी अपनी आग में जल रहे लोग। उस अपनी अपनी आग को बुझाने के लिए सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला जासों रहिए लाग। ऐसा कोई नहीं मिलता जिससे लगकर की अपनी आग शांत हो जाए, क्योंकि आग तो तब शांत होगी, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो अपनी आग में न जल रहा हो, उसके समीप जाने से अपने आप शीतलता मिलेगी। जिसके पास जाते हैं वही राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या की आग में धधक रहा है। यथार्थ में इन सब आगों के परिणाम में क्या है, ये आग बहुत पहले नहीं थे। ये जितनी भी शिक्षा बढ़ी, आप इस बात को समझें, हर चीज का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होते हैं। जब शिक्षा कम थी तो लोग अपनी अपनी आग में कम जलते थे, क्योंकि निस्वार्थ भावना थी, उनमें क्लेवरनेस नहीं था, चालाकी नहीं थी। जितनी चालाकी बढ़ती जाती है, चाहे वो गृहस्थी का जीवन हो, चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो, कहीं हो, लोगों में चालाकी बढ़ती चली जाती है, और ये चालाकी ही धधकती आग को जन्म होने में कारण है। जितना जो चालाक बनता है अपने में, वही अपनी अपनी आग में जल रहा होगा। क्योंकि इसी के लिए कबीर साहब सहज जीवन जीने के लिए कहते, जहां कोई बनावट मिलावट दिखावट नहीं होती, जहां मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े साधु साधक हैं, हमारा बहुत बड़ा मान सम्मान है, हमें लोग माने। इसका क्या अधिकार? क्योंकि सभी महापुरुषों का एक मत है, आज के विचार में भी लिखा गया है, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। आप इस बात को गहराई से समझें, और हम बिना कर्तव्य किए ही अधिकार गांठे चले जाते हैं, ये कैसे संभव है? कब तक चलेगा? तो इसलिए हम इस पर थोड़ा विचार करें अपने जीवन में। जब हम कोई कर्तव्य नहीं कर पाते, किसी प्रकार का, और अधिकार में चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी अपनी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, मन की ज्वालाएं हैं, वो कैसे शांत होगी? सबसे बड़ी चीज यही है
हम पिता पुत्र के रूप में हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, भाई भाई के रूप में हैं, पड़ोसी पड़ोसी के रूप में हैं, विद्यार्थी शिक्षक के रूप में हैं, स्वामी सेवक के रूप में हैं, गुरु शिष्य के रूप में हैं, नेता प्रजा के रूप में हैं। किस रूप में हैं? क्या हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं? स्वामी का भी कर्तव्य सेवक के प्रति होता। ऐसा नहीं कि सारा कर्तव्य सेवक का ही होता हो। हर आदमी अपना कर्तव्य समझे और अधिकार की लालसा न रखे। ये आध्यात्म पथ है, ये भक्ति का पथ है, ये ज्ञान का पथ है, ये गीता का पथ है, ये निष्काम जीवन का पथ है, ये शांति का पथ है। होता क्या है, हम कर्तव्य तो करते नहीं हैं और अधिकार की बहुत लालसा करते। यही सबसे बड़ी धधकती आग का कारण होता। यथार्थ में वो गीता में कहा है कि रे मन जरा संभल जा है जन्म जात बीता, आया अगर यहाँ तू तो जिंदगी बना ले, मानव शरीर पाया तो भला कुछ कमा ले, ऐसा न हो कि तेरा रह जाए जन्म रीता, रे मन जरा संभल जा है जन्म जात बीता। जिसका है कर्म जैसा फल मिलता उसको वैसा, बोएगा बीज जैसा काटेगा भी तू वैसा, है कर्म श्रेष्ठ जग में कहती तुम्हारी गीता, रे मन जरा संभल जा है जन्म जात बीता। यथार्थ में हम अपने मन को समझाएं। हम सारे संसार को न समझा करके केवल अपने मन को समझाएं। अगर हमारा मन समझ जाता है, सुलझ जाता है और स्वार्थ से रहित हो जाता है, निस्वार्थ भावना में स्थिर हो जाता है और अपने कर्तव्य में तल्लीन रहने लगता है, तो निश्चित है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक शिक्षा का बोध चल रहा है। लेकिन होता तो यह है कि हम सोच रहे हैं कि हम तो सुधरे ही हैं, दुनिया सुधर जाए। जिसे हम कई बार दोहराया करते हैं, झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते निज को आज सुधारे कौन। हम चारों तरफ झांक रहे हैं, कभी अपने अंदर भी झांक करके देखा? कबीर साहब ने यही तो कहा, कबीर हम सबसे बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। अगर हम कबीर साहब के मित्र बनना चाहते हैं, उनके प्रेमी बनना चाहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानना चाहते हैं, उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहते हैं, तो अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी गलतियों को, अपने विकारों को देखना शुरू कर दें। ये सबसे ऊंची पूजा है, सबसे ऊंचा भजन है। जब तक हम अपनी गलतियों को, अपने विकारों को, अपने अज्ञान को नहीं देख पाते, ये बात हम कई बार दोहराते हैं, ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत त्रिपिटक और ये सब बीजक सब कुछ याद कर लिया है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो निरंतर अपने अज्ञान को देख देख करके, अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न कर रहा है, वो परम ज्ञानी है। तो इस तरीके से इस ज्ञान के आचरण को जो करता है वही स्वार्थ की आग में नहीं धधकेगा, और जो इस ज्ञान को छोड़ करके केवल रटे हुए ज्ञान के द्वारा और समाज पर, परिवार पर और सब पर अपना अधिकार गांठता फिरेगा, निश्चित है उसे तमाम अग्नियों के अंदर दहकना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा और अपने संस्कारों को बिगाड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो, रामायण के अंदर भी आया है, चिंता से सुध बुद्धि हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। आज हमें चिंता है
लड़का बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती। चिंता है नौकर बात नहीं मानता, चिंता है शिष्य बात नहीं मानता, गुरु बात नहीं मानता, स्वामी बात नहीं मानता, सास ससुर बात नहीं मानते, माता पिता बात नहीं मानते। यही तो सब चिंता है। दुनिया बात न माने, लेकिन हम अपनी आत्मा की बात, आत्मा की आवाज पर चलना शुरू कर दें तो निश्चित समझो दुनिया बात मान गई। और दुनिया हमारी बात मान के चलती हो और स्वयं हम अपनी आत्मा की आवाज पर न चलते हो तो समझो हम उस धधकती आग से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आध्यात्म का सच्चा पथ, सदगुरु कबीर साहब का सच्चा पथ, बुद्ध पुरुषों का सच्चा पथ यही है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर अटूट रहें और अधिकार क्षेत्र से दूर रहें। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करें। यह आध्यात्म पथ है, ज्ञानी का पथ है। और अज्ञानी का पथ क्या है? को वो दूसरे के अधिकार का हनन करके और अपने अधिकार की पूर्ति करता है। दूसरे के अधिकार का हनन करके अपने अधिकार की पूर्ति करता है अज्ञानी, और ज्ञानी दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह ज्ञानी की परिभाषा, यह भक्त की परिभाषा। तो इसलिए हम कह रहे थे एक रामायण की चौपाई, चिंता से सुध बुद्धि हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें रात दिन चिंता है अपने अधिकारों की। अगर हम अपने कर्तव्य का चिंतन करना शुरू कर दें, चिंतन न होने से चिंता होती है, और जहां पर चिंतन होगा चिंता नहीं होगी, और जहां पर चिंता होगी वहां पर चिंतन नहीं होगा। यह परम आवश्यक बात है। दो में से एक ही चीज रह पाएगी। जब चिंतन होता है तो अपने पर होता है, अपने कर्तव्य पर होता है। कहीं हम अपने कर्तव्य में पिछड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा कि नहीं चल रहा। जो हमने भक्ति ली है, साधु की ड्रेस ली है, उसमें कहीं हम घपलेबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा मन स्वार्थपरता में तो नहीं चिपका हुआ है। ये सारी चीजें चिंतन की हैं। और चिंता की ये है कि हाय बुढ़ापे पर हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी बात कौन मानेगा, और हमें दवा पानी कौन देगा, आगे का हमारा जीवन कैसे चलेगा। लोग हमारी बात नहीं मानते। पहले जब जवानी थी तो लोग खूब मानते थे, आज बुढ़ापे पर कोई लोग नहीं मानते। ये चिंता है। याद रखें, चिंता हमें अपने स्वार्थ के लिए होती और चिंतन अपने सुधार के लिए होता। चिंतन में निस्वार्थ भावना रहती, चिंता में स्वार्थ भावना रहती। इसलिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। पूरा संसार अपनी अपनी आग में झुलस रहा है। अगर कोई जो कर्तव्य पथ पर सही चलने वाला व्यक्ति, निस्वार्थ निष्काम भावना में चलने वाला व्यक्ति, साधक अगर मिल जाता है तो उसके सानिध्य में हमें शीतल छाया मिलती है। लेकिन जहां स्वार्थी लोग मिलते हैं तो केवल चिंता पैदा होती है। चिंता से सुध बुद्धि हरत। चिंता से क्या होती है? हमारी सुध कहते हैं अच्छी सुरती। सुध का अर्थ है अच्छी सुरत। मन की जो अच्छी सुध थी वो खत्म हो जाती, अच्छा चिंतन खत्म हो जाता। चिंता से सुध बुद्धि हरत। सुध से सटी हुई बुद्धि, अच्छी बुद्धि भी खत्म हो जाती, क्योंकि बुद्धि भी दोनों तरीके की होती।
बुद्धि का सदुपयोग होता है तो उसे सद्बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि का दुरुपयोग होता है, स्वार्थ बुद्धि को दुर्बुद्धि कहते हैं। दोनों तरफ बुद्धि चली जाती है। सद्बुद्धि अगर है तो निस्वार्थ भावना है, और दुर्बुद्धि अगर है तो स्वार्थ भावना है। ये अपने आप है। तो चिंता से सुध बुद्धि हरत, ये सब खत्म हो जाती। अच्छी सुरती और अच्छी बुद्धि ये सब खत्म हो जाती स्वार्थ से। स्वार्थ वो खटाई है, 10 मन दूध इकट्ठा किया जाए और थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए, सारा दूध बेकार। इसी तरीके से किसी के हम 20 काम चला दिए और 20 काम चलाने के बाद 21वां काम नहीं चला पाए, और तभी वो नाराज हो जाएगा, ऐंठ जाएगा, क्योंकि उसका स्वार्थ चलना बंद हो गया। लेकिन समझना ये चाहिए कि सब लोग अपने अपने काम में, अपने अपने जीविका में, अपने अपने उपार्जन में व्यस्त हैं। जितना जो मान रहा है वो बहुत है, जितना जो मान रहा है बात वो बहुत है, और नहीं मान रहा तो भी बहुत है। ये दोनों चीजें सद्बुद्धि की हैं, सद्ज्ञान की हैं, सद्विचार की हैं, और अपने आप चिंतन की हैं। क्या करोगे? क्योंकि प्रकृति की तरफ से आप देखते हैं, आज सही पूछा जाए, जिसे प्रकृति कहते हैं लोग, जिसे ईश्वर परमात्मा कहते हैं, वो भी किसी की पूर्ति नहीं डाल पाया। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक जगह एक किसान था, उसकी 2 बेटियां, उसने एक ही गांव में उनकी शादी कर दी थी। एक बेटी जिसके यहाँ शादी की थी, उसके यहाँ किसानी का काम होता था, और एक बेटी जिसके यहाँ शादी की थी, उसके यहाँ ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, कुम्हारी का काम होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। पिता जाता है शाम के टाइम, अपनी बेटी के यहाँ पहुंचा, जिसके यहाँ किसानी का काम होता था, पहले उसका घर पड़ता था। जब उसके यहाँ पहुंचा, बेटी ने भोजन बनाया, पिताजी को भोजन परोसा। पिताजी ने भोजन पाते टाइम बेटी से समाचार पूछा, तो बेटी ने कहा, पिताजी और तो सब समाचार अच्छे हैं, लेकिन इस वर्ष सूखा बहुत पड़ गई, आषाढ़ का महीना था, अगर 10 दिन पानी न बरसा तो हमारी 6 महीने की रोटी चली जाएंगी। 6 महीने, क्योंकि आषाढ़ शुरू में धान की पौध की बुवाई होती है, और पानी नहीं बरसा तो धान की रुपाई पुवाई कुछ नहीं हो पाएगी, इसलिए 6 महीने की रोटी चली जाएंगी। बेटी ने चिंतित होकर पिता से बात कही। पिताजी ने भोजन किया और उसके समाचार लेने के बाद कहा कि बेटी, अब हमें दूसरी बेटी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि सुबह चले जाना है हमें। तो वहाँ से भोजन करने के बाद गांव के दूसरे छोर पर, जहाँ दूसरी बेटी रहती थी, उसके यहाँ गया पिता। जाते जाते बेटी ने कहा, पिताजी भोजन पा लीजिए। पिताजी ने कहा कि बेटी, भोजन तो हम कर आए हैं दूसरी बेटी के यहाँ। तो उस बेटी ने कुछ दूध या चाय ला करके दी। पिता ने दूध चाय लिया और बेटी से समाचार पूछा। बेटी ने कहा, पिताजी और तो सब सही है, करीब 2-3 महीने से लगातार बर्तन बन रहे हैं, सब बर्तन कच्चे पड़े हैं, अगर 10-15 दिन पानी न बरसा तब तो ये सब बर्तन पक जाएंगे, और इसी बीच पानी बरस गया तो 6 महीने की रोटी चली जाएंगी। अब थोड़ा विचार करो, एक ही पिता की 2 बेटियां हैं, एक के यहाँ ये समस्या है कि 10 दिन 15 दिन में पानी बरस जाए तो 6 महीने की रोटियां हो जाएं,
और एक बेटी के यहाँ यह है कि 10-15 दिन सूखा पड़ जाए तब 6 महीना की रोटियां हैं। अब बताओ, जिसे प्रकृति कहते हैं वो भी कैसे पूर्ति डाल सकती। तो इसीलिए इस शिक्षा को सही तरीके से हम समझें कि जब इतनी विशाल प्रकृति का नियम है, वही किसी की पूर्ति नहीं डाल पाते, जिसे ईश्वर परमात्मा कहते हैं वही किसी को खुश नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम किसी व्यक्ति से चाहें कि वो हमें पूरा खुश कर लेंगे, कब होंगे? हमारे संबंधों में मिठास तभी आएगी, हमारे संबंधों में मधुरता तभी आएगी हम निष्काम जीवन जीना शुरू करें। ये सबसे ऊंची चीज है। एक ऐसा देश था जहां जमींदार टाइप के सभी लोग थे। थोड़ा गहराई से समझेंगे। और वहां एक प्रथा थी अधिकतर दास लोगों को रखना। ये सत्य घटना है, कोई वैसी कहानी नहीं है। जितने जिसके नौकर होते थे, दास होते थे, उसको उतना ही संपन्न माना जाता था, सुखी माना जाता था। जितने अधिक नौकर, जितने अधिक दास होते थे, उसे उतना ही संपन्न और सुखी माना जाता था। एक व्यक्ति था जिसके पास 8-10 नौकर थे। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी खिसक गए, कोई नौकर नहीं रहा। और वो पहले की तरीके से मस्त और निष्फिक्र रहता था। तो लोगों ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें कैसे चैन पड़ता है, रात में नींद कैसे आती है? उसने कहा क्यों? कि तुम्हारे पास तो कोई नौकर नहीं और तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो उसने कहा भले आदमी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब हमारे बिना उनका जीवन चल सकता है। थोड़ा गहराई से समझें। हमारे बिना उनका जीवन चल सकता है तो उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इस बात को हम हर जगह घटाने का प्रयास करें। चाहे लड़के पिता पुत्र हों, सास बहू हों, गुरु शिष्य हों, स्वामी सेवक हों, कोई भी हो, जब उनका हमारे बिना जीवन चल सकता है तो उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जब हमारा उनके बिना जीवन नहीं चल सकता, ये हमारे स्वार्थपरता की अधिक पहचान है। समझ लो, ये हमारे स्वार्थपरता की पहचान है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, रामायण की चौपाई, चिंता से सुध बुध हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। चिंता किस बात की है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा वो अच्छा होगा। एक बात बताओ, आज तक कोई भी ऐसे ऐसे सम्राट आए जिसका उदय से अस्त तक राज था। ऐसे ऐसे महापुरुष आए जिन्हें भगवान कहा जाता, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनको भगवान कहा जाता। लेकिन बताओ, इनके बस में भी परिवार क्या रहे? आप देखें, कहां राम की अगले दिन राजगद्दी होने वाली थी, राज तिलक होने वाला था, और कहां दूसरे दिन वनवास हो गया। अगर आज का युग होता तो पिता को कारावास में डाल दिया जाता, माता को, कैकेयी को कारावास में डाल दिया जाता। लेकिन वो राम जैसे सुपुत्र, उन्होंने क्या कहा, जितना हमें राजगद्दी में खुशी थी उतना ही खुशी हमें 14 वर्ष के वनवास में है। बताइए। इसी तरीके से श्री कृष्ण का जीवन देखिए, सारी लड़ाइयां जीत ली। महाभारत के ठीक 36 वर्ष बाद उनके ही परिवार में लड़ाइयां शुरू हो गईं और आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए।
श्री कृष्ण दुखी होकर के नारद जी के पास गए और ये कहा कि महाराज अब हम क्या करें, बाहर की लड़ाइयां तो हमने सब जीत ली, लेकिन ये अब घर की लड़ाई हमारी कोई बात नहीं मानता। हमने राजाज्ञा निकलवाई कि कोई भी शराब नहीं बना सकता, शराब नहीं पी सकता, शराब नहीं बेच सकता, लेकिन किसी ने नहीं माना और आपस में ही लड़ते हैं। श्री कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न उनके सामने ही मारा गया और श्री कृष्ण दुखी होकर के जंगल में गए और एक वृक्ष के नीचे पेड़ के तना से पैर पर पैर रखे बैठे थे। दूर दूर से बहलिया ने समझा कोई हिरन बैठा है, हिरन समझ के बाण मारा तो श्री कृष्ण को लगा और पास में आके देखता है तो घबरा जाता है बहलिया व्याध, और उसने रोंगटे खड़े हो जाते। उसने कहा महाराज बड़ी भूल हो गई, हिरन के धोखे में बाण लग गया। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, पिछले जन्म का हमें फल देना पड़ा। क्या तुम पिछले जन्म में बाली थे, हम पिछले जन्म में राम थे, हमने छिपके बाण मारा था, उसी का एवज देना पड़ा। कर्मगत टारे ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोदिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्मगत टारे ना टरी। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। आखिर चिंता करके हम क्या करेंगे। एक राजा था, वो विदेश में भ्रमण करने के लिए गया था, राजा और रानी, और भ्रमण करके लौटा तो अपने राज्य के पहले ही एक धर्मशाला में टिका। वहां उसे सपना हुआ। सपना यह हुआ कि हम एक छत्रपति सम्राट बन गए। इतने बड़े उदय से अस्त तक के राजा हो गए और छोटे छोटे सामंती सारे राजा हमारे अधीन हो गए। ये उसने सपना देखा। जब सपने से जगा तो बहुत खुश नजर आया। रानी ने पूछा बहुत खुशी है? हाँ, खुशी ऐसी ही है, कुछ सपने की है। तो ज्यादा कोई चर्चा नहीं चलाई और इसके बाद वहां से चल करके अपने राज्य में जब आया तो अपने राज्य में भी राजधानी तक नहीं पहुंच पाया और इससे पहले एक बड़े शहर में किसी धर्मशाला में रुका। तो रात्रि को सोने के बाद वहां उसे सूचना मिली कि राजा साहब, तुम्हारा सारा राज्य, किला और परिवार सब बहुत बड़े तूफान में, और एक बहुत बड़ी नदी के किनारे था, तूफान आया और उसमें कुछ ढह गया, कुछ ध्वंस हो गया और कुछ सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। और तुम्हारा जो इकलौता बेटा था वो भी उसी में दब के खत्म हो गया। अब इतना सुनते ही रानी बहुत रोने लगी। अब राजा बिल्कुल रोया नहीं, तो रानी ने समझा कि राजा का दिमाग पागल हो गया, ये रो नहीं रहा। ये होता है कि लोग जब रोते हैं तो उन्हें सही माना जाता, अब जो रोते नहीं तो उन्हें लगता है इनके गम बैठ गए इसलिए नहीं रो रहे। तो रानी ने राजा को झकझोरा और झकझोर के कहा, क्यों तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, पागल जैसे क्यों हो रहे हो? राजा ने कहा, पागल जैसे हम कहाँ हो रहे, पागल जैसी तो तुम हो रही, तुम रो रही, हम कहाँ रो रहे। तो रानी ने कहा कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो? राजा ने कहा कि हम रो इसलिए नहीं रहे हैं कि अभी जब पिछले पड़ाव पर एक धर्मशाला में रुके थे तो हम छत्रपति सम्राट हो गए थे,
और वो हम छत्रपति सम्राट नहीं रहे, सिंगल राजा रह गए, जागे। तो अब उस छत्रपति के लिए हम रोते तो व्यर्थ ही तो था, वो भी तो एक सपना ही था। और इसी तरीके से ये राजमहल पुत्र ये सब चला गया, ये तो भी एक सपना है। आखिर कितने दिन रहना था, आज हमारी आंख मिच जाए। अभी एक सज्जन ने कहा था, जो ओशो के भक्त हैं, उन्होंने कहा था कबीर साहब का एक लाइन का कह करके, घूंघट के पट खोल रहे तो पीव मिलेंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि सत्य पर पर्दा नहीं है, पर्दा हमारी आंख पर है, क्योंकि सत्य पर पर्दा हो ही नहीं सकता, हमारी आंख पर पर्दा है। इसी तरीके से हमारी आंख से जब पर्दा हट जाता है तो हम सपने से हट जाते हैं। आखिर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कितने लोगों से संयोग पड़ता है, कितने लोगों का वियोग होता है। आप देखें, अगर बचपन से याद करें, किशोरावस्था से याद करें, जवानी से याद करें, बुढ़ापे तक याद करें, कितने लोगों से मित्रता हुई, कितने लोगों से प्रेम हुआ, और वो सारी मित्रता, सारे प्रेम छूटते चले गए। और अंतिम जब जर्जर अवस्था, बुढ़ापा आ जाता है, लोग साथ बैठना नहीं चाहते, लोग बात पूछना नहीं चाहते। क्या हुआ इस संसार को? यही तो संसार की रीत रिवाज है। और इसी को तो कबीर साहब ने अपनी साखी में उद्धृत करते हुए कहा है, कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कल जो बैठे मंड पे, आज मसाने दीठ। ये संसार कुछ नहीं, खिन में बहुत मीठा लगता, यानी बहुत अनुकूल हमारे रहते, हमें लगता है कि प्राणों से प्रिय मानते। और वही जब बुढ़ापा आ जाता है तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या हुआ? खारापन आ गया। ये संसार की रीत है, कोई नई अनोखी बात नहीं है, यही संसार की नीति है। जिसे कहा है, जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत सुबह शुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा और घात कर हरत पराए कौर। अपने परिवार को समुन्नत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, घूसखोरी करते हैं, सूदखोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, कमतौलनाखोरी करते हैं, क्या क्या नहीं करते। क्यों करते? अपने परिवार को उन्नत की चोटी पर पहुंचाने के लिए केवल एक ही काम है। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत सुबह शुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा और घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहां से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश होकर के चल दोगे, अपने अपने राही होंगे। मैं कहूं कहां तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझकर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तदवत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। जिन धन मकान में भूल रहे और पुत्र कलत्र ही तू समझे, वे घात करेंगे तेरे संग, जिसमें पढ़ के तुम ही अरुझे।
मोह घात की बात में कहो एक दृष्टांत, एक चित्त हो कर सुनो कर निज मन को शांत। था एक सेठ संपत्तिशाली और पढ़ा लिखा विद्वान भी था, थी बड़ों बड़ों में बैठक भी इज्जत भी थी और मान भी था। थी 4 स्त्रियां रूपवती, चारों के एक एक सुत था। वो 10 दासियां अनुगामी, तिस पर भी सेठ जी दुख में था। उसके पास कोई कमी नहीं थी, 4 रूपवान पत्नियां थीं और चारों के एक एक बेटा थे। धन संपत्ति नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तिस पर भी सेठ जी दुख में था। उसकी तृष्णा की धारा का मालूम नहीं गहरा कितना, नहीं शांति कभी भी मिलती थी चाहे धन पा जावे जितना। दूजों का गला दबा करके धन माल बहुत अपहरता था मक्खी चूस सूम में भी कछु धर्म पुण्य में ख्याल न था। निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट पड़ी एकदम, आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठ के नाकों दम। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा, और बुढ़ा सेठ बीच में था, आगे सुनिए उसका किस्सा। बंटवारा हो गया, पारी पारी भोजन देते उस सेठ को अति हैरानी थी। कहता था सेठ चिल्ला करके पहले ये बात न जानी थी। अब पारी पारी भोजन मिलने लगा और सेठ चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि पहले ये बात मैंने नहीं जानी थी कि ये दुर्दशा होगी, पहले ये बात न जानी थी। हाँ हाय हाय जिन पुत्रों हित हम अकर्म कर्म किए बहुते, धन जोड़ जोड़ कर धनी किए हा सुख दुख बहुत भांति सहते। अपने अपने काम में बाकामिन के संग, सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा युवा मद रंग। ध्यान होत जब किसी को झूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हा जग स्वार्थ धन्य। 80 बरस की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है कर दो दान पुण्य अब छुटती है तेरी काया। अब सभी लोग देखने के लिए आने लगे और ये कहते हैं कि हे सेठ तूने बहुत धन कमाया है, अंतिम समय भी तो कुछ दान पुण्य कर लो। कुछ कुछ लोग कहते हैं कंजूस आदमी को देख करके उसने कभी झूठे हाथ से कुत्ता नहीं मारा। देहात में कहते हैं झूठे हाथ से कभी कुत्ता नहीं मारा, यानी कुछ भी नहीं किया। तो उसी तरीके से सेठ को समझा करके जो देखने वाले आते हैं कहते हैं भैया सेठ अब तुम्हारा अंतिम समय है, कुछ तो दान पुण्य कर लो। हुई बंद बोली तुरंत जुटे नगर के लोग, एक दिखावा मात्र का किए पुत्र सब सोच। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है कर दो दान पुण्य अब छुटती है तेरी काया। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरे जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। तमाम सोना चांदी जगह जगह भरा था, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी। अब क्या है, बोली तो बंद है, इशारा से लड़कों को समझा रहे हैं कि भैया तमाम पैसा जगह बेजगह गड़ा है, रुपया पैसा कुछ निकाल के दान करवा दो। तब लड़के क्या कहते हैं, इतने में लड़के बोले उठे जानकर पिता की रीतों को, ऐ भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी धन में जाया था उन धन को देखो ला करके महलों को सभी चिनाया है। अब कहां से दान करूं भाई जब द्रव्य नहीं है हाथों में, ऐसी बाणी सुन दिखत सेठ रह गया हाथ मल हाथों में। जब सेठ ने इशारा किया
कि तमाम रुपया पैसा जगह बेजगह भरा है, कहीं से निकाल करके दान पुण्य करवा दिया जाए। तब पुत्रों ने उल्टा पाठ पढ़वाया कि पिताजी कहते हैं जो कुछ पैसा था वो ये महल बनाने में खर्च हो गया, अब पैसा तो पास है नहीं, दान कहाँ से करूं। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, दे छूट सहसा गई बीते सकल क्लेश। इतने में सेठ बेहोश होता है और उसकी शरीर छूट जाता है, सारा क्लेश छूट जाता है। तो इस तरीके से सच है, इस नटखट संसार में अपना कोई नहीं है, केवल अपना। जो वो कहते हैं कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। यथार्थ में कुछ ऐसी भी कमाई कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रहिए लाग। रामायण की चौपाई, चिंता से सुध बुध हरत, रूप घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। यथार्थ में चिता में तो मुर्दा ही जलता है, लेकिन चिंता में जिंदा जलता। आज चिंता के लिए एक नया शब्द अंग्रेजी का पैदा हुआ है, टेंशन। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी सुना है कि आज हमें बहुत बड़ा टेंशन हो गया। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे और बिना पढ़े लोग भी कहने लगे टेंशन। ये अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में चिंता कहते हैं, और अगर सही हिंदी करी जाए इसे कहते हैं मानसिक अपच। मानसिक अपच टेंशन का सही हिंदी अर्थ है, व्याख्या। क्योंकि हमारा मन जो है इतनी हवाई योजनाएं बनाता है कि वो पूर्ति ही नहीं होती कभी जिंदगी में, क्योंकि मन की हविस बहुत बड़ी होती। ये कहा है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती, अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती। ये मन की तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। जितनी और की हविस की खोपड़ी ये हमारी है, उतना ही हम टेंशन में और चिंता में डूबे रहते हैं। यथार्थ में अगर हमें हल्का फुल्का रहना है, अगर हमें जीवन जीने की सही कला पर अपने जीवन को जीना है, तो ये समझें हम केवल अपने को डाल दें, क्योंकि प्रकृति भी एक माँ है। जिस माँ से जन्म हुआ, आप देखे हैं कि माँ कभी भी ये नहीं चाहती है कि हम अपने बच्चे को दुख देंगे। माँ हमेशा, वो कहते हैं पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, स्वयं पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। इसी तरीके से प्रकृति भी मां है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं जो स्वाभाविक हमारा धर्म है वो प्रकृति का है। क्योंकि हम स्वाभाविक धर्म को नहीं जानते, हम किसे जानते हैं? मत पंथ पोथियों को जानते हैं। ये स्वाभाविक धर्म नहीं है। स्वाभाविक धर्म जो है उसे कहते हैं ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। ये प्राकृतिक धर्म है। यह किसी मत पंथ से नहीं आया, किसी महापुरुष से नहीं आया, किसी पोथी से नहीं आया, किसी पत्रा से नहीं आया, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर आना यह हमारा स्वाभाविक धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। हम केवल प्राकृतिक धर्म पर अपने को छोड़ दें, बस हो गया सब। इस बात को गहराई से समझें। अब अलग से न भजन करने की जरूरत है, न अलग से ध्यान करने की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत। केवल हम अगर अपने अंदर मानवता को समाहित कर लें, या हम स्वयं मानवता के अनुरूप हो जाएं, दो में से एक हो जाएं। या तो हम मानवता को अपने अंदर समाहित कर लें, और या मानवता में हम स्वयं समाहित हो जाएं।
बस दोनों का एक ही रिजल्ट होगा। जिस तरीके से हम लोग सेवा करते हैं, हम सेवा किसकी करते हैं? वो कहते हैं अंधा बाचा रेवड़ी अपने अपने को दे। ये सेवा नहीं होती। जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिससे हमारी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन वो पात्र है, वास्तव में पात्र है, उसकी सेवा कर दें तो समझो संसार की सेवा हो गई, बहुत बड़ा धर्म हो गया। और जिसे हम अपना जानते हैं उसकी तो सब सेवा कर लेते, उसके तो पशु पक्षी भी सेवा कर लेते। आप बताओ मनुष्य में पशु पक्षी में क्या अंतर है? पशु पक्षी अपने बच्चों की क्या सेवा नहीं करते, उनका लालन पालन नहीं करते? पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य की मानवता एक अलग चीज है। उसकी मानवता जिसे हम अपना मानते हैं उसकी तो सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं है। जिसकी हम सेवा करते हैं या तो उससे अपनापन हटा लें और हम सेवा कर दें, ये संसार की सेवा हो गई, याद रखें। या जिससे अपना कोई परिचय नहीं, कोई मामला नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझाएं। एक जगह गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर एक संत रहते थे। उनके भक्त लोग इकट्ठे हुए और संपन्न संभ्रांत भक्त थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कोई बड़ा भंडारा करो, यज्ञ करो और सत्संग आयोजन करो तो बताते हैं लोग भगवान जी दर्शन देते हैं। तो उन्हें कहा हाँ देते तो हैं दर्शन, कि तो ऐसा करें आप तारीख निश्चय करें, एक बड़ा सा समारोह किया जाए, उसके बाद भंडारा किया जाए, कोई सत्संग कथा किया जाए, इसके बाद भंडारा किया जाए। तारीख निश्चय हो गई और कथा सत्संग जो करना था वो होने लगा। अंतिम दिन भंडारा था। भंडारा शुरू बनाने वाले बना रहे थे, व्यवस्था वाले व्यवस्था कर रहे थे और पहली पंगत लगी और पहली पंगत परोसा, पहली पंगत वालों को परोस रहे थे भोजन। तभी जहां पर भीड़ भाड़ की पंगत लगी थी उसी से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल फटे नुचे कपड़े पहने एक व्यक्ति वहां खड़ा था, गरीब। उसने थोड़ी आवाज लगाई बड़ी श्रद्धा के साथ, भैया बाबू लोगों हमें भी कुछ खाने को मिल जाता, बड़ी जोर भूख लगी है। ये आवाज लगाई तो उसमें एक परोस जो पारस करता था उसने सुन लिया। उसने क्या काम किया, उसने तुरंत एक पत्तल में 7-8 पूड़ियां रखे, सब्जी रखे, जो कुछ मिष्ठान बना था वो सब रख करके उसे देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक व्यवस्थापक आदमी ने देख लिया और ये कहा कि ये कहाँ लिए जा रहे? उसने कहा वो गरीब आदमी है वो मांग रहा है। अरे तुम कहाँ भिखमंगों की तरफ चल दिए? अभी हमारे संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, इन्हें पंगत खिलाओ, कहीं नहीं जाओगे। उसने रोक दिया। वो बेचारा पास करने वाला रुक गया और सबको परोसने लगा। धीरे धीरे पंगतें उठती रहीं, पंगतें उठती रहीं और बेचारा पता नहीं कब चला गया वहां से। और सारा भंडारा खत्म हुआ जब जो आयोजक लोग थे, जो कार्यकर्ता लोग थे वो भी भोजन पा लिए, सबने भोजन पा लिए। फिर आयोजक लोग गुरुजी के पास पहुंचे और ये कहा कि गुरुजी भंडारा भी खत्म हो गया, सभी लोग भोजन भी पा चुके, सब शांत हो गया और भगवान जी तो आए नहीं। तो गुरुजी ने कहा भगवान जी तो आए थे, तुम लोगों ने पहचान ही नहीं पाया। कि कब आए थे? कि सबसे पहली पंगत जब परोसी जा रही थी तो फटे नुचे कपड़े पहन करके जो पेड़ के नीचे भोजन मांगा था वही तो भगवान जी थे। अब सब माथे पर हाथ लगाने लगे कि हमने नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा तुम कैसे पहचान पाते? जो प्राणी मात्र में भगवान को नहीं देख पाया वो किसी समृद्धि में भगवान को देखता है। समृद्धि में भगवान कहाँ रखे? भगवान तो सब प्राणी मात्र में है। तो इस तरीके से अगर तुम उस मांगने वाले आदमी के अंदर भगवान न देख सके तुम्हें कभी भगवान नजर नहीं आएंगे। सब हाथ पीटते रह गए और ये कहा कि गुरुजी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने कहा ये अहंकार छोड़ दीजिए। गुरुजी ने क्या कहा कि अहंकार छोड़ दीजिए, हमने भंडारा किया,
हमने ये धर्म किया, कुछ धर्म नहीं किया, कुछ भंडारा नहीं किया। ये तुम अहंकार में कर रहे हो कि लोग समझे हमने खूब भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ली, लोग तारीफ करेंगे कि इतने सारे लोग आए, इतने बहुत बड़ा भंडारा हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। ये कुछ नहीं हुआ। हमें पात्र की सेवा करनी है। जब पात्र की सेवा करें, भले ही 5 व्यक्तियों को खिलाएं, अगर पात्र को हम सेवा करते हैं तो ये बहुत बड़ा भंडारा होता है। देखो, महाभारत की एक कथा से समझेंगे, बात खत्म करेंगे, बात आ गई है। महाभारत की एक कथा है इसी पर। एक वृद्ध भक्त 3 दिन से भूखा। ऐसा होता है भक्तों पर, कभी कभी समय पड़ जाता है, ये उनकी परीक्षा की घड़ी आती। उस भक्त पर 3 दिन से कोई रोटी नहीं मिली। अब क्या करे, कहीं भीख मांग नहीं सकता, चोरी कर नहीं सकता, भक्त है। उसे एक युक्ति सूची, जेठ वैशाख का महीना, और वो जहाँ गेहूं कट चुके थे उस खेत में बालियां बीन के लाया, जिसे सिला कहते हैं देहाती भाषा में। तो बालियां बीन बटोर के लाया, उसने कूट पीस करके 4-5 रोटी बना के रखी, नमक से रोटी खाने के लिए। तब तक क्या होता है, उसकी भक्ति की फिर परीक्षा आ गई। दरवाजे पर एक संत ने आवाज लगाई कि भैया भक्तराज, कुछ खाने को है, आज हम 5 दिन से भूखे हैं। थोड़ा गहराई से समझें। उसने कहा कि हम आज 5 दिन से भूखे हैं। उन संत ने कहा, अब जो भक्त 3 दिन से भूखे थे वो अंदर कचोटन पैदा नहीं हुई। इस बात को गहराई से समझें। कोई अहंकार पैदा नहीं हुआ, कोई कचोटन पैदा नहीं हुआ। वो क्या कहे, आइए भगवान, आइए गुरुदेव, आइए महाराज, भोजन तैयार है, पा लीजिए। अंदर कचोटन ये पैदा नहीं हुई कि हम 3 दिन से भूखे, ये कहां से मरे आकर के। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने भोजन परोसा, उन्होंने 4-5 रोटी थी वो सब खा ली। बताते हैं, महाभारत में लिखा है, इससे बात तौली जाएगी, कि बताते हैं उसी झूठन में एक नेवला निकल गया था, उस नेवले के सुनहरे बाल पड़ गए थे। इसके बाद महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने एक राजस्व यज्ञ किया था, उसमें 18 दिन तक कड़ाई चढ़ी रही थी, और देश विदेश के पंडित, संत, महात्मा, राजा महाराजा सब लोग बुलाए गए थे। बहुत बड़ा भंडारा था जिसमें 18 दिन तक कड़ाई चढ़ी रही हो। और इसके बाद एक मंच बनाया गया था जिसमें बड़े बूढ़े संत, महर्षि और बड़े बूढ़े राजा महाराजा, 100-100 वर्ष के लोग ऐसे थे जो वृद्ध लोग थे, सम्माननीय लोग सब बिठाए गए थे उस मंच पर। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भैया इतना बड़ा महायज्ञ जितना युधिष्ठिर महाराज ने किया, इतना विश्व में हमने तो आज तक देखा नहीं किसी ने कर पाया हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तब तक भाई नेवला गया वहां घूमते हुए, उसने कहा कि हमने एक ऐसा महायज्ञ देखा जिस महायज्ञ के ये यज्ञ एक रोंगटे के बराबर नहीं हुआ। अब वो 100-100 बरस के बूढ़े लोग जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात जानते थे, उन्होंने कहा ये नेवला क्या कहता है, छोटी मोह बड़ी बात। वो कहता है ऐसे ये यज्ञ हुआ, हमने एक महायज्ञ देखा और उस महायज्ञ के एक रोंगटे के बराबर नहीं हुआ। उससे पूछा, भैया तूने महायज्ञ कहाँ देखा? तब उसने वही चर्चा चलाई, देखो एक भक्तराज 3 दिन से भूखे और एक खेत में से गेहूं की बालियां बीन बटोर के लाए और कूट पीस के 4-5 रोटियां बना के रखी नमक से। तब तक उनके भक्ति की परीक्षा आ गई और एक संत ने आवाज लगाई कि भैया भक्तराज कुछ खाने को है, आज हम 5 दिन से भूखे। तो उन भक्तराज ने बिना कचोटन के अब सब रोटियां खिला दी और उन्हीं झूठन में हम निकल गए। देखो हमारे शरीर के आधे सुनहरे बाल हो गए। और इस महायज्ञ की, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर की महायज्ञ की झूठी पत्तलों में आज हम 3 दिन से लौट रहे, एक रोंगटा भी सुनहरा नहीं हुआ। हम कैसे मान लें ये महायज्ञ हुआ? इसका सिद्धांत ये है कि हम समझते हैं कि नंबर 2 की कमाई करके हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई यज्ञ नहीं। सच्चा यज्ञ वो है जो हम अपनी पसीने की कमाई हो या अपने को तंगी में डाल करके भी हम पात्र की सेवा कर देते हैं, तो निश्चित है वो महायज्ञ होता।
इसका सिद्धांत ये है। तो इस प्रकार हम इस बात को गहराई से समझें, इस वाहवाही में न रहें, क्योंकि ये अहंकार और वाहवाही हमें उसी तरीके से खाता है जैसे लोहे को काई खाती। काई बाहर से नहीं आती, काई लोहे के अंदर से आती। इसी तरीके से अहंकार हमें अंदर से आता है कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने लोग मानते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये सब अहंकार है, हमारी काई है। अरे लोग मानते हैं, उनकी उदारता है, न माने तो क्या करेंगे, हमारा कौन सा अधिकार। लोग हमें भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, और रोटी भोजन न दें तो हम मजदूरी करके भजन करें तो कौन सी बड़ी बात, हम खेती करके भजन करें तो कौन सी बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, कौन सा अधिकार हमारा है कि हम भजन करें तो रोटी दूसरे लोग दें। अरे न दें। तो कबीर साहब का महामंत्र है, सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐंचा तानी। सहज में मिल जाता है वो दूध के बराबर है, और जो मांग के मिलता है तो भले ही दूध मिले लेकिन वो पानी के बराबर है। और जो जिसमें ऐंचा तानी है कि तुम तो इतने बड़े आदमी हो, क्यों नहीं दोगे, तुम्हें इतना देना पड़ेगा, ये रक्त के बराबर है। साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। बड़ी स्पष्ट बात। भाव देखना चाहिए, भाव में अमृत भरा होता, और इस भाव की ही प्रधानता है। तो इसलिए आत्म भाव में जीवन जीना, अपनी अपनी आग को बुझाना है। यथार्थ में अगर हमारे अंदर आत्म भाव जागृत हो गया तो मन की सारी धधकती आगें खत्म हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। जो आत्म भाव में जीता है, जो मानवता में जीता है, जो प्रकृति पर अपने जीवन को छोड़ करके और सोचता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो सब अच्छा होगा, ये प्रकृति पर छोड़ना है। क्योंकि प्रकृति क्या है, हमारे अंदर की मानवता, ह्यूमैनिटी, ये प्रकृति है। वास्तव में अगर हमने उच्च संस्कार, महान संस्कार, आत्म भाव को जगा लिया है तो सब अच्छा ही है। तो इसलिए इन दो महामंत्रों को हम याद रखें। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। चिंता से सुदबुद्ध हरत घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है, हविष की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविष से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। यथार्थ में इस मन की हविष से बचें, अहंकार को दूर हट करें, अपनी वास्तविक आत्मा की जो वास्तविक प्रेरणा है, आत्मा की प्रेरणा में जिएं। अगर मन की गुलामी में जीते हैं तो स्वार्थी जीवन है, और आत्मा की प्रेरणा में जीते हैं तो निस्वार्थी और निष्काम जीवन है, भक्ति का जीवन है, मानवता का जीवन है, धर्म का जीवन है। तो इसलिए अंतिम एक बात याद रखें, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। दिया एक रखा हो, अब बुझा ऐसा मालूम पड़ता है। कितने लोग चले गए, तमाम संत लोग भी चले गए, भक्त लोग भी चले गए। कोरोना पीरियड से अब तक देखते हैं रोज लोग उठ उठ के जा रहे। तो जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको, जितनी मौन की मौज जो लोग करते हैं उन्हें बाद में रक्त के आंसू रोना पड़ता है। न मौजों में बहको, न ऐसों में गुजरो ए दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन।